अथ श्री वायुपुराण पंचविंशो अध्यायः मधुकैटभ उत्पत्ति विनाश वर्णनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतुवाच सम्पिबन्नो तौ दृष्ट्वा मधुपिङ्गायते क्षणः प्रहष्ट्रो बदनूत्यर्थम् अभवच्च स्वकीर्तिनातो उमापतिर्विरूपाक्षो दक्षयज्ञविनाशिनः पिनाकी खण्डपरशुर्भूतप्रान्तो त्रिलोचनः। ततः सा भगवान् देवः श्रुत्वा वाक्यामृतं तयोः जान्नपि महाभागो प्रतिपूर्वं मथाब्रवीतो कौ भवन्तो महात्मानो परस्पररहितैषिणो समेताम्बुजवाग्भाक्षो तस्मिन् घोरे जलप्लवे तावू चतुर्महात्मानो सन्निरीक्ष्य परस्परं भगवान् किञ्चन तथ्येन विज्ञातेन त्वया विभो कुत्र वा सुखमानत्यामिच्छाचारमृते त्वया तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा ह्याभिनन्द्यानुमान्य च उवाच भगवान् देवो मधुरस्यक्षलक्षणया गिरा भो भो। उवाच भगवान् देवो मधुरसलक्षणया गिरा भो भो हिरण्यगर्भा त्वां च कृष्ण वदाम्यहम् प्रीतोऽहमवया भक्त्या शाश्वताक्षरयुक्तया भवन्तो माननीयो वै मम हर्तवा बुभौ युवाभ्यां किं ददाम्यद्य वराणां वरमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। तेनैव मुक्ते वचने ब्रह्माणं विष्णुरब्रवीत ब्रूहि ब्रूहि महाभागो वरो यस्ते विवक्षितः प्रजाकामोऽस्म्यहं विष्णु पुत्रमिच्छामि धूर्वहं। ततः सा भगवान् ब्रह्मा वरेप्सुः पुत्रलिप्सया अथ विष्णुरुवाचेदं प्रजाकामं प्रजापतिं वीरं प्रतिमं पुत्रं यत्त्वमिच्छसि धूर्वहं पुत्रत्वेनाभियुङ्क्ष्व त्वं देवदेवं महेश्वरं। सः तस्य वाक्यं सम्पूज्य केशवस्य पितामहः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ईशानं वरदं रुद्रं विवाद्य कृताञ्जलिः उवाच पुत्रकामस्तु वाक्यानि सह विष्णुना यदि मे भगवान् प्रीतः पुत्रकामस्य नित्यसः पुत्रो मे भव विश्वात्मानस्तुल्यो वापि धूर्वः नान्यं वरमहं प्रव्रे प्रीते त्वयि महेश्वरः। तस्य त्वां प्रार्थनां श्रुत्वा भगवानो भगनेत्रः निष्कल्मषमयं वचा बाढमित्यब्रवीद्वचः यदा कार्ये समारम्भे कस्मिंस्तत्त्वा सुब्रतः अनिष्पत्तौ च कार्यस्य क्रोधस् त्वां समुपैष्यति आत्मैकादशये रुद्रा विहिता प्राणहेतवः सोऽहमेकादशात्मा वै शूलहस्ता सहानुगः ऋषिर्मित्रो महात्मा वै ललाटाद् भविता तदा प्रसादमतुलं कृत्वा ब्राह्मणस्तादृशं पुरा विष्णुं पुनरुवाचेदं ददामि चावरं तव। साहोवाच महाभागो विष्णुर्भवमिदं वचः सर्वमेतत् कृतं देवो परितुष्टोऽसि मे यदि त्वयि ते सुप्रतिष्ठास्तु भक्तिरम्बुदवाहनः। ओम नमः शिवाय। एवमुक्तस्ततो देवा समभासत केशवं विष्णु शृणु यथा देवो प्रीतोऽहं तव शाश्वतो प्रकाशं च जंगमम स्थावरं च यतो विश्वरूपमिदं सर्वं रुद्रनारायणात्मकम् अहमग्निर्भवान् सोमो भवान् रात्रिरहं दिनं भवान् रतमहं सत्यं भवानो क्रतुरहं फलम् भगवान् ज्ञानमहं ज्ञेयं यद्यपि त्वा सदा जनाः मां विशन्ति त्वयि प्रीते जनाः सुकृतकारिणः अवाभ्यां सहिता चैव गतिर्नान्या युगक्षये
आत्मानं प्रकृतिं विद्धि मां विद्धि पुरुषं शिवम् अभवानर्धशरीरं मे त्वहं तव तथैव च वामपार्श्वं महन्मह्यं श्यामं श्रीवत्सलक्षणं त्वं च वामेतरं पार्श्वं त्वहं द्वैनीललोहितः त्वं चाते हृदयं विष्णु तव चाहं हृदि स्थितः भवान् सर्वस्य कार्यस्य कर्ताहमदिदैवतं तदेहि स्वस्ति ते वत्स गमिष्याम्याम्बूदप्रभः एवमुक्त्वा गतो विष्णुर्देवोऽन्तार्धानमीश्वरः ततः सोऽन्तर्हिते देवे सम्प्रहष्टतदा पुनः आसेतो शयने भुवः प्रविश्यान्तर्जले हरिः तं पद्मं पद्मगर्भासं पद्माक्षः पद्मसंभवः सम्प्रहृष्टो मना ब्रह्मा भेजे बाह्यं तदासनम् अथ दीर्घेण कालेन तत्राप्या प्रतिमा बुभौ महाबलो महासत्त्वो भ्रातरौ मधुकैटभौ तत्पद्मं तरुणार्काभं दीप्ताक्षौ तमसालिना अकाम्ययामास तुर्वीरो हसन्ता विभुनिर्भयो बभञ्ज तुश्च पत्राणि ताबुभौ मधुकैटभौ अऊचतुश्चैव वचनं भक्ष्यो वैनौ भविष्यसि एवमुक्त्वा तु तौ तस्मिन्तर्धानं गता बुभौ दारुणं तु तयोर्भावं ज्ञात्वा पुष्करसम्भवः माहात्म्यं चात्मनो बुद्ध्वा विज्ञातुमुपचक्रमे कर्णिकाघटनम् कर्णिकाघटनं भूयो नाभ्यजानाद्यता द्यदागतिं ततः सा पद्मनालेन अवतीर्य रसातलं कृष्णाजिनोत्तरासङ्गं दद्रसेऽन्तर्जले हरिं सा चातं बोधयामास विशुद्धं चेदं ब्रवीत भूतेभ्यो मे भयं देव अत्रायस्वोत्तिष्ठ समकुरुः ततः सा भगवान् विष्णुः असग्रहासमन्दिरम् नाभूतव्यमित्युवाच मुनिः स्वयं यस्मात् पूर्वं त्वया चोक्तं भूतेभ्यो मे महद्भयम् तस्माद् भूतादिवाक्यैस्तौ दैत्यो त्वं नाशयिष्यसि भूर्भुवः स्वस्ततो देवम् अविवीशुस्तमयो निजम् ततः प्रदक्षिणं कृत्वा तमेवासीनमागतं गते तस्मिन् स्तुतोऽनन्ता उद्गीर्यं भ्रातरौ मुखात् विष्णुं जिष्णुं चाप्रोवाच ब्राह्मणामभिरक्षताम् मधुकैटभयोर्ज्ञात्वा तयोरागमनं पुनः चक्राते रूपसादृश्यं विष्णोर्जिष्णोश्च सत्तमो कृतसादृश्य रूपौ तौ तावेवाभिमुखौ स्थितौ ततस्तौ प्रोचातुर्दैत्यो ब्रह्माणं दारुणं वचः अस्माकं युध्यमानानां मध्ये वै प्राश्निको भव ततस्तौ जलमाविश्य संस्तभ्यापः स्वमायया चक्रतुस्तुमूलं युद्धं यस्य येनेप्सितं तदा तेषां तु युध्यमानानां दिव्यं वर्षशतं गतं नाचायुध्यमदूतसेको ह्यन्योऽयं सन्न्यवर्तत लक्षणद्वयसंस्थानाद्रूपवन्तौ स्थितेङ्गितौ सादृश्यात् व्याकुलं न ब्रह्मा ध्यानमुपागतम् आमेखलं च गात्रं च ततो मन्त्रमुदारहतो तपतस्त्वभावत कन्या विश्वरूपौ समुत्थिता पद्मेन्दुवदना प्राख्या पद्महस्ता सुभासती ताम दृष्ट्वा व्यथितो दैत्यो भयाद्वर्णो विवर्जतो ततः प्रोवाच ताम कन्यां ब्रह्मा मधुरया गिरा कात्रत्वामवगत् तन्व्याः ब्रूहि सत्यमनिन्दिते
सामना संपूज्य सा कन्या ब्रह्माणम प्राञ्जलिस्तदा मोहिनी विद्धि माम मायाम विष्णु संदेशकारिणीम त्वया संकीर्त्यमानाहं ब्रह्मान् प्राप्त्वा त्वरायुता आस्या प्रीतमना ब्रह्मा गौळम नाम चकारः मया चाव्याहृता यस्मात् त्वं चैव समुपस्थिता महाव्याहृतिरित्येव नाम ते अविचरिष्यसि उत्थिता चाशिरो भित्त्वा सावित्री तेन चोच्यते एकानंसा तु यस्मात् त्वमनेकासां भविष्यसि गौणानि तावदेतानि कर्मजान्यापराणि च नामानि ते भविष्यन्ति मत्प्रसादात् शुभानने ततस्तो पीड्यमानो तु अवरमेन मया च तामो अनावृत्तं नो मरणं पुत्रत्वं च भवेत् तव तथेत्युक्त्वा ततस्तूर्णो मनयद्यामो साधनम् अनयत् कैटभं विष्णुर्जिष्णुश्चाप्यायन यनमधुम् एवं तौ निहतौ दैत्यो विष्णुना जिष्णुना सह प्रीतेन ब्रह्मणा चाथो लोकानां हितकाम्यया पुत्रत्वमीशेन यथा ह्यात्मा दत्तो निबोधत विष्णुना जिष्णुना सार्धं मधुकैटभयोस्तदा सम्पराये व्यतिक्रान्ते ब्रह्मा विष्णुमभासत अद्य वर्षशतं पूर्णं समयः प्रत्युपस्थितः संक्षेप संप्लवं घोरं स्वस्थानं यामि चाप्यहं अतस्य वचसा देवः संहारं करोत्तदा महीनिस्थावरां कृत्वा प्रकृतिस्थास्य जङ्गमानो यदि गोविन्द भद्रं ते क्षिप्रं ते यादसां प्रति ब्रूहि यत् करणीयं स्वान्मया ते लक्ष्मीवर्धन बाढं शृणु त्वमहेमाभ पद्मयोने वचो मम प्रसादो यस्त्वया लब्धो ईश्वरात् पुत्रलिप्सया तं तथा सफलं कृत्वा मत्तो भूदनृणो भवान् चतुर्विधानि भूतानि सृज्य त्वं विसृजस्व च अवाप्यं संज्ञां गोविन्दात् पद्मयोनि पितामह प्रजासृष्टु मनास्तेपे तप उग्रं ततो महतो तस्यैवं तप्यमानस्य न किञ्चित् समवर्तत ततो दीर्घेण कालेन दुःखात् क्रोधो व्यवर्धत सक्रोधाविष्टनेत्राभ्यां पतत्तन्नुश्रुबिन्दव ततस्तेभ्यो श्रुबिन्दुभ्यो वातपित्त कफात्मकाः महाभोगा महासत्त्वा स्वस्तिकैरभ्यलङ्कृताः प्रकीर्णकेशा सर्पास्ते प्रादुर्भूता महाविषा सर्पास्तथा ग्रजान् दृष्ट्वा ब्रह्मात्मानं निन्दत अहो धिक्तोपसामह्यं फलमीदृशकं यदि लोकवैनाशिकी यज्ञे आदावेव प्रजा मम तस्य तीव्रा भवन मूर्छा क्रोधात् मर्ष समुद्भवा मूर्छाभितापेन तदा जहो प्राणान् प्रजापतिः तस्या प्रतिम वीर्यस्य देहात् कारुण्यपूर्वकम् आत्मैकादश ते रुद्रा प्रोद्भूता रुद्रतस्तथा रोदनात् खलु रुद्रास्ते रुद्रत्वं तेन ते सुतत ये रुद्रा खलु ते प्राणा ये प्राणास्ते तदात्मका प्राणा प्राणभृतां गेया सर्वभूतेष्वस्थिता। ओम नमः शिवाय। अत्युग्रस्य महत्वस्य साधुना चरितस्य च तस्य प्राणान् ददौ भूयस्त्रिशूली नीललोहितः ललाटात् पद्मयोनेस्तु प्रभुरेकादशात्मकः ब्रह्मणा सोददात् प्राणानात्मजा सा तदा प्रभु प्रहस्त्रवदनो रुद्राः किञ्चित् प्रात्यागतासवम् अभ्यसाभास् तदा देवो ब्रह्माणं परमं वचः उभयाचस्य माम ब्रह्मन् स्मार्तमर्हसि चात्मनः माम चावेत्थात्मजं रुद्रं प्रसादं कुरु मे प्रभु श्रुत्वा त्विदं वचस्तस्य प्रभूतं च मनोगतं पितामहः प्रसन्नात्मा नेत्रैफुल्लाम्बुजप्रभय ततः प्रत्यागत प्राणः स्निग्धगम्भीरया गिरा उवाच भगवान् ब्रह्मा शुद्धजां
जाम्बूनदप्रभा। भो भो वद महाभागा आनन्दयसि मे मनः, को भगवान् विश्वमूर्तिस्त्वं स्थित एकादशात्मका। एवमुक्तो भगवता ब्राह्मणानन्त तेजसा, ततः प्रत्युवदद्रुह्रो दुद्रो ह्याभिवाद्यात्मजय सः। यत्येवरमहं ब्रह्मण्या चित्तो विष्णुना सह, अपुत्रो मे भवदेवेति त्वातुल्यो वापि धूर्वः। लोकेषु विष्णुते कार्यं सर्वै विश्वात्मसंभवै, विषादं त्यज देवेशो लोकास्तत्त्वं स्रष्टुमर्हसि। एवं सा भगवानुक्तो ब्रह्मा प्रीतमना भवतो, रुद्रम प्रत्यवदद्भूयो लोकान्ते नीललोहितम्। साहाय्यं मम कार्यार्थं प्रजास्रजो मया सह, बीजी त्वं सर्वभूतानां तत्प्रसन्नास्तथा भव। बाढमित्येव तां वाणीं प्रति जग्राह शंकरः। ततः सा भगवान् ब्रह्मा कृष्णाजिन विभूषितः, मनोग्रे सोऽसृजद्देवो भूतानां धारणां, ततः जिह्वां सरस्वतीं चैव ततस्तां विश्वरूपिणीम्। भृगुमङ्गिरसमदक्षं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं, भृगुमङ्गिरसमदक्षं पुलस्त्यं पुलहं वसिष्ठं च महातेजा सस्रजे सप्त मानसानो। पुत्रनात्मा समानन्यासन् सोऽसृजद्विश्वसम्भवानो, तेषां भूयोऽनुमार्गेण गावो वक्त्रा द्विजगिरे। ओंकार प्रमुखान् देवान् विभान्याश्च देवता, एवमेतान्यथा प्रोक्तान् ब्रह्मा लोक पितामहान्। दक्षाद्यान् मानसान् पुत्रान् प्रोवाचो भगवान् प्रभु, प्रजाः सृजत भद्रम वो रुद्रेण सह धीमता। अनुगम्य महात्मानं प्रजानामुपतयस्तदा, वयमिच्छामहे देवा प्रजा स्रष्टुं त्वया सह। ब्रह्मणस्त्वेष सन्देशस्तव चैव महेश्वरा, तैरेव मुक्तो भगवानो रुद्र प्रोवाच तान् प्रभु। ब्रह्मणात्मजा मह्यं प्राणान् गृह्य च वैसुरा, कृत्वाग्रजोऽग्रजानेतान् ब्रह्मणानात्मजान् मम। ब्रह्मादिस्तम्भ परयन्तान् सप्तलोकान् ममात्मकान्, भवन्तः स्रष्टुमर्हन्ति वचनात् मम स्वस्ति वः। तेनैव मुक्ता प्रत्युचु रुद्रमाद्यं त्रिशूलिनम्। यथा ज्ञापयसे देवो तथा तद्वै भविष्यति, अनुमान्य महादेवं प्रजानामोपतयस्तदा। ऊचुर्दक्षं महात्मानं भवान् श्रेष्ठो प्रजापतिः, त्वां पुरस्कृत्य भद्रं ते प्रजाः स्रक्ष्यामहे वयम्। एवमस्त्विति वै दक्षः प्रत्यपद्यत भासितं, तैसः स्रष्टुमारेभे प्रजाकामो प्रजापति। स्वर्गस्थिते ततः स्थाणो ब्रह्मा सर्वमथासृजन्, अथास्य सप्तमेति ते कल्पे वै सम्बभूवतुः। ऋभुसनत्कुमारश्च तपोलोको निवासिनो, ततो महर्षिन्यान्यासो मानसानो सृजत प्रभुः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायुपुराण पंचविंशो अध्यायः मधुकैटभ उत्पत्ति विनाश वर्णनम। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, वे उमापति, विरूपाक्ष, दक्ष यज्ञ विनाशक, पिनाकी, खंड परशुधारी, भूत प्रांत त्रिलोचन अपने मधुवर्ण पिंगल विशाल नेत्रों से उन दोनों देवताओं को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें अपने नेत्रों से ही पी जाएंगे, किंतु फिर भी उनके द्वारा अपनी स्तुति सुनकर अत्यंत हर्षित हो
हो गए। उन भगवान ने उन दोनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा सुमधुर शब्दों में की गई स्तुति को सुनकर जानते हुए भी अनजान की भांति प्रेम पूर्वक उनसे पूछा, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले आप दोनों महात्मा कौन हैं जो इस भीषण जल प्लावन में परस्पर एक दूसरे की हित कामना से यहाँ उपस्थित हैं। इस पर उन दोनों महात्माओं ने एक दूसरे को देखते हुए कहा, हे भगवान, हे विभु, सभी तथ्यों को जानते हुए आप यह क्यों पूछ रहे हैं? आपके अतिरिक्त अन्य कहाँ अनंत सुख स्वच्छंदता है? हे भगवान, देवाधिदेव ने उन दोनों के वचनों को सुनकर उनका अभिनंदन तथा अनुमोदन किया तथा स्नेह युक्त वाणी में मधुर वाणी में उनसे बोले, हे हिरण्यगर्भ, हे कृष्ण, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप उसे सुने। आपके इन शाश्वत अक्षरों से युक्त भक्तिपूर्वक कहे गए वचनों से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप दोनों भी मेरे माननीय तथा पूजनीय हैं। अब मैं आप दोनों को कौन सा उत्तम वर प्रदान करूं? उनके इन वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, हे महाभाग, कहिए आपको किस वर की अभिलाषा है? उसे कहिए। ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु, मैं प्रजाओं की कामना करता हूँ, इसके लिए मुझे योग्य पुत्र चाहिए। तब विष्णु ने पुत्र की लिप्सा रखने वाले भगवान ब्रह्मा से कहा, यदि आप प्रजा की कामना से प्रजापति अतुलनीय सुयोग्य वीर पुत्र की इच्छा करते हो तो देवाधिदेव महेश्वर को ही अपना पुत्र बनने के लिए कहो। केशव के इस प्रकार प्रस्ताव को मानकर पितामह वरदाता ईशान रुद्रदेव का अभिनंदन कर पुत्र की कामना से विष्णु सहित हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, मुझ नित्य पुत्र की कामना करने वाले पर यदि आप प्रसन्न हो तो हे विश्वात्मा, मुझे अपने समान अतुलनीय योग्य पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। हे महेश्वर, आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई वर नहीं चाहिए। भग ऋषि के दोनों नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान ने ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर उसे उचित कहा और बोले, ऐसा ही होगा। हे श्रेष्ठ व्रती, आप जब किसी कार्य को प्रारंभ करें और वह किसी कारण अपूर्ण रहेगा, उस समय तुम्हारे क्रोधित होने पर मेरे स्वरूप वाले सभी प्राणियों के प्राण के कारण जो 11 रुद्र हैं, उनके रूप में मैं शूलपाणी महात्मा ऋषि मित्र एकादशात्मा तुम्हारे ललाट से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार पहले ब्रह्मा पर अपनी अतुल कृपा कर फिर महादेव विष्णु से बोले, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर अति प्रसन्न हैं तो उससे ही मेरा सभी कार्य संपन्न हो गया। हे अम्बुद वाहन, आपके प्रति मेरी भक्ति अविचल हो, यही मेरी प्रार्थना है। केशव की इस बात को सुनकर भगवान शिव बोले, हे विष्णु, हे शाश्वत देव, मेरा जिस प्रकार आपसे प्रेम है वह सुनिए। प्रकाशित अप्रकाशित स्थावर जंगम अथवा यह जो कुछ विश्व दृश्यमान हो रहा है वह सब रुद्र नारायणात्मक है। मैं अग्नि और तुम सोम हो, तुम रात्रि और मैं दिन हूँ, तुम ऋतु हो तो मैं तथ्य हूँ, तुम यज्ञ हो तो मैं उसका फल हूँ, तुम ज्ञान हो तो मैं ज्ञेय हूँ, तुम सुकर्म करने वाले लोग तुम्हें प्रसन्न करके मुझ में ही प्रवेश करते हैं। युगांत काल में हम दोनों को छोड़कर अन्य कोई गति नहीं है। तुम अपनी आत्मा को प्रकृति तथा मुझ शिव को पुरुष जानो। तुम मेरे शरीर का आधा भाग हो और मैं भी तुम्हारे शरीर का आधा भाग हूँ। तुम मेरे श्रीवत्स लक्षण युक्त श्याम वाम पार्श्व हो तो मैं नील लोहित दक्षिण पार्श्व हूँ। हे विष्णु, तुम मेरे हृदय हो तथा मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ। तुम सभी कार्यों के कर्ता हो और मैं उसका अधिष्ठित देवता हूँ। हे वत्स, हे मेघवर्ण, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। विष्णु से इस प्रकार कहकर देवाधिदेव महादेव अंतर्हित हो गए। महादेव के चले जाने के बाद विष्णु भी प्रसन्न हृदय से जल में प्रवेश कर अपनी शैया पर शयन करने लगे। तब कमल नयन पद्मोत्पन्न ब्रह्मा भी प्रसन्नतापूर्वक अपने कमल गर्भ आभायुक्त पद्मासन पर विराजमान हुए। अनंतर
बहुत समय व्यतीत हो जाने पर मधु तथा कैटभ नाम वाले महाबली अतुलनीय पराक्रमी दो भाइयों ने तरुण सूर्य की कांति वाले उस पद्म को हिलाना प्रारंभ कर दिया। अंधकार में उनकी आंखें चमक रही थीं और वे हंसते हुए निर्भय होकर कमल के पत्तों को तोड़ रहे थे। फिर वे ब्रह्मा से बोले, तुम हमारे भक्ष्य बनो। इस प्रकार कहकर वे दोनों अंतर्धान हो गए। पद्मयोनि ब्रह्मा उनके विकट भाव तथा अपने महात्म्य को जानकर वे कौन हैं यह जानने के लिए उत्सुक हुए। वे अपने पद्मासन के पत्तों का तोड़ा जाना तथा मधुकैटभ की गतिविधियों को नहीं समझ सके। वे पद्मनाल के सहारे रसातल में उतर गए। वहां उन्होंने जल के मध्य कृष्ण जिन तथा उत्तरीय धारी भगवान श्रीहरि विष्णु को देखा। ब्रह्मा ने उन्हें जगाया तथा उनके जागने पर कहा, हे देव, इस समय मुझे भूतों का भय हो रहा है। आप उठिए तथा मुझे भूतों से मुक्ति दिलाइए। तब रिपुदमन भगवान श्रीहरि विष्णु ने हंसते हुए कहा, भय की कोई बात नहीं है, आप मत डरिए, क्योंकि आपने पहले कहा था कि हमें भूतों से महाभय उपस्थित है, अतः उन दैत्यों का भूतादि वाक्यों से आप ही नाश करेंगे। इसके पश्चात भूरलोक, भूवरलोक तथा स्वरलोक, ये तीन लोक उन अयोनिज समासीन ब्रह्मदेव की प्रदक्षिणा करके उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। उनके चले जाने के पश्चात भगवान अनंत ने अपने मुख से विष्णु तथा जिष्णु नाम वाले दो भाइयों को उत्पन्न किया और उनसे कहा, तुम दोनों उन राक्षसों से ब्रह्मा की रक्षा करो। इधर मधु तथा कैटभ ने उन विष्णु तथा जिष्णु के आगमन की बात जानकर उनके ही सदृश रूप बना लिया और वैसे ही रूप में ब्रह्मा के सामने उपस्थित होकर उनसे कठिन स्वर में कहा, हम लोग आपस में युद्ध करते हैं, तुम हमारे मध्य निर्णायक बनो। इसके पश्चात वे जल में प्रवेश कर गए और अपनी माया से जल को स्तंभित कर दिया। फिर अपनी इच्छानुसार घमासान युद्ध करने लगे। उन्हें युद्ध करते हुए 100 दिव्य वर्ष बीत गए, किंतु रण मदमत्त उनमें से कोई भी किसी को भी परास्त न कर सका। उन दोनों के आकार, प्रकार, संरचना, गति, स्थिति तथा स्वरूप एक ही प्रकार के थे। इस सादृश्य को देखकर ब्रह्मा व्याकुल होकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान करने पर ब्रह्मा ने दिव्य दृष्टि से उनके बीच के पार्थक्य को समझकर तथा कमल केसर के बने हुए कवच द्वारा उन दोनों के नाभि के ऊपर के शरीर को बांधकर मंत्र पाठ करने लगे। विश्वरूपी ब्रह्मा के जप साधन में निमग्न होने पर उनके मस्तक में एक कमल बदना चंद्रानन प्रियदर्शना कन्या हाथ में पद्म लिए हुए प्रकट हुई। उसे देखकर दोनों दैत्य भय से विवर्ण हो व्यथित हो गए। ब्रह्मा ने उस कन्या से मृदु शब्दों में कहा, हे अनिंदिते, सत्य कहो, तुम कौन हो तथा तुमसे मैं किस प्रकार अवगत हूँ। इस पर कन्या ने विनय पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा की और फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे आप विष्णु की आज्ञाकारिणी मोहिनी माया समझें। हे ब्रह्मन, आपके स्मरण करने से ही मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आई हूँ। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कई गौड़ नाम निर्दिष्ट किए। उन्होंने कहा, मेरे व्याहृति कहने से तुम यहाँ आई हो, इसलिए तुम्हारा नाम महाव्याहृति होगा। तुम मेरे मस्तक को भेद कर उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हें सावित्री नाम से भी पुकारा जाएगा। एक निशान होने के कारण तुम्हारा नाम अनेका सामी होगा। हे सुभानने, ये सब तुम्हारे गौढ़ नाम हुए। मेरे प्रसाद से तुम कर्म जनित अन्य असंख्य नामों से भी निरूपित होगी। इधर वे दोनों दैत्य युद्ध करते करते अत्यंत थक गए। फिर उन्होंने विष्णु तथा जिष्णु से वर मांगा कि हमारी मृत्यु अनावृत स्थान पर हो और तुम दोनों हमारे पुत्र बनो। ऐसा ही हो कहकर विष्णु ने कैटभ को यमलोक पहुंचा दिया तथा जिष्णु ने भी मधु दैत्य को मार डाला।
उन दोनों दैत्यों का विष्णु तथा जिष्णु द्वारा वध कर दिए जाने पर प्रसन्न हो ब्रह्मा जगत के कल्याण की कामना में लग गए। अब ईश्वर ने जिस प्रकार पुत्र के रूप में आत्मदान किया है वह सुनिए। भगवान श्री हरि विष्णु तथा जिष्णु के साथ मधुकैटभ का युद्ध जब समाप्त हो गया तब ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, अब 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, समय भी आ गया है, अतः अब इस संप्लव का अंत कर दें, मैं भी अपने स्थान को जाता हूँ। प्रभु श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा के कहने पर संप्लव का अंत कर दिया तथा पृथ्वी को स्थावरहीन करके जंगमों को प्रकृतिस्थ कर दिया। तब ब्रह्मा ने फिर कहा, हे गोविंद, आपका कल्याण हो, आपने समुद्र को शीघ्र ही सीमाबद्ध कर दिया है। अब यदि मेरे द्वारा आपका कोई कार्य करना हो तो हे लक्ष्मीवर्धन, आप मुझे आदेश दीजिए। हे हेमवर्ण पद्मयोनि, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने पुत्र लिप्सा में ईश्वर द्वारा जो वर प्राप्त किया है उसे सफल कीजिए और मेरे ऋण से मुक्त हो जाइए। अब आप चारों प्रकार के प्राणियों का सृजन तथा उनका संहार कीजिए। पद्मयोनि पितामह ब्रह्मा गोविंद द्वारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर प्रजा सृष्टि की कामना से कठोर तपस्या में तन्मय हो गए। इस प्रकार बहुत समय तक तपस्या करने पर भी उनका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। इस पर उन्हें बहुत दुख हुआ और वे क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं से वात, पित्त तथा कफात्मक महाविषधर सर्प उत्पन्न हो गए। वे सर्प विशाल फन वाले, महासत्व संपन्न, स्वस्तिकादि से समलंकृत तथा बड़े बड़े केशों वाले थे। ब्रह्मा सबसे पहले उन सर्पों को उत्पन्न होता देखकर अपनी निंदा करते हुए कहने लगे, यदि तपस्या का यही फल है तो मेरी तपस्या को धिक्कार है। अतः पहले ही मेरी यह लोक विनाशिनी प्रजा उत्पन्न हुई। क्रोध तथा दुख से उन्हें मूर्छा आ गई। उसी मूर्छितावस्था में ही प्रजापति ने अपने प्राण त्याग दिए। तब उन अप्रतिम पराक्रमणी ब्रह्मा के शरीर से करुणापूर्ण भाव से रोते हुए एकादश रुद्र प्रादुर्भूत हुए। रोदन करने के कारण वे रुद्र कहलाए और उन्हें रुद्रत्व की प्राप्ति हुई। रुद्र ही प्राण हैं और प्राण ही रुद्र हैं। ये रुद्रगण ही देहधारियों के हृदय में प्राण के रूप में अवस्थित हैं। पद्मयोनि ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न एकादशात्मक त्रिशूल पाणी नील लोहित प्रभु ने संत चरित्र वाले अतिशय महान ब्रह्मा को फिर प्राण प्रदान किए। उन आत्मज स्वरूप प्रसन्नानन प्रभु रुद्र ने ब्रह्मा को प्राणदान देकर पुनर्जीवित कर दिया और उनसे बोले, हे ब्रह्मन, आप अपने को स्मरण करें, हमें अपना पुत्र समझिए, हमसे याचना कीजिए तथा हम पर प्रसन्न होइए। रुद्र के इन मन भावन वचनों को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके दोनों नेत्र प्रफुल्लित कमल की भांति खिल उठे। प्राण लौट आने पर शुद्ध स्वर्ण कांति वाले ब्रह्मा ने स्निग्ध गंभीर स्वर में कहा, हे महाभाग, आप कौन हैं जो एकादशात्मक विश्वमूर्ति रुद्र रूप में अवस्थित होकर मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं? इसे आप मुझसे स्पष्ट रूप से कहने की कृपा करें। अनंत तेजस्वी भगवान ब्रह्मा की इन बातों को सुनकर रुद्र ने अपने आत्मजों के साथ उनका अभिवादन किया और कहा, हे ब्रह्मन, भगवान श्री हरि विष्णु सहित आपने मुझसे यह वर मांगा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूं। अब अथवा मेरे तुल्य कोई सुयोग्य पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। अब हम लोक विश्रुत विश्वात्मा शंभु उन्हीं पुत्रों द्वारा कार्य को पूर्ण करेंगे। अतः हे देवेश, शोक का परित्याग कीजिए, आप संसार की सृष्टि करने में समर्थ हैं। इस प्रकार की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और लोकांत में नील लोहित कहे जाने वाले रुद्र से बोले, आप मेरे कार्य में सहायता प्रदान करें तथा हमारे साथ प्रजाओं की सृष्टि करें। आप सर्वभूतों एवं जगत के कारण स्वरूप हैं, अतः इस कार्य में तत्पर होइए। तब शंकर ने ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मा की बात को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने
तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने कृष्ण मृग चर्म धारण कर सर्वप्रथम मन का सृजन किया, फिर भूत समूहों की धारणा को तथा विश्वरूपिणी रसनासना सरस्वती को उत्पन्न किया। उसके पश्चात भृगु, अंगिरा, दक्ष, पुलस्त, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ इन 7 महातेजस्वी मानस पुत्रों की सृष्टि की। फिर अपने ही समतुल्य अनेक जगतकर्ता पुत्रों की सृष्टि की। उसके बाद उनके मुख से गौवों की उत्पत्ति हुई। फिर ओंकार प्रमुख वेद और उनके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। इसके पश्चात पितामह ब्रह्मा ने पहले उत्पन्न दक्ष आदि मानस पुत्रों से कहा, आपका कल्याण हो, आप लोग बुद्धिमान रुद्र के साथ मिलकर प्रजाओं की सृष्टि करें। तब प्रजापतिगण महात्मा रुद्र के अनुगामी होकर उनसे बोले, हे देव, हम सब आपके साथ मिलकर प्रजाओं की सृष्टि करना चाहते हैं। हे महेश्वर, आपके लिए ब्रह्मा का यही संदेश है। प्रजापतियों के इस प्रकार कहने पर भगवान रुद्र उनसे बोले, हे ब्रह्मनंदन, आप सब में जो सबसे अग्रज हों वे मुझसे प्राण ग्रहण कर श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रों के साथ लेकर ब्रह्मा सहित तृण पर्यंत 7 लोकों की सृष्टि करें। मेरी आज्ञा से आप सब सृष्टि कार्य में नियुक्त हों, आपका कल्याण हो। रुद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन प्रजापतियों ने कहा, हे देव, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। इस प्रकार प्रजापतियों ने महादेव के कथन का अनुमोदन कर महात्मा दक्ष से कहा, आप ही हम सब में श्रेष्ठ प्रजापति हैं, आपकी जय हो। आपको ही अग्रवर्ती बनाकर हम प्रजा की सृष्टि करेंगे। दक्ष ने भी ऐसा ही हो यह कहकर उनके कथन को स्वीकार कर लिया। फिर उन लोगों ने साथ मिलकर प्रजा की कामना करने वाले प्रजापति ने सृष्टि रचना प्रारंभ की। रुद्रदेव को इस सृष्टि कार्य में संलग्न होते देख ब्रह्मा भी सृष्टि करने लगे। 7वें कल्प के व्यतीत हो जाने पर तपोलोक निवासी ऋभु तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा ने ऋषि आदि अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते मधु कैटभ उत्पत्ति विनाश वर्णनम नाम 25वां अध्याय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण का मधु कैटभ उत्पत्ति तथा उनका विनाश नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।